हम लोग इस वीडियो में आर्टिकल 32 और आर्टिकल 26 के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेज है। मेजर जो भी पॉइंट है डिफरेंसेज उसको देखेंगे कि है क्या। जैसे कि अगर हम लोग बात कर ले कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल, ठीक है ना, 226, ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बात, ये जो हर जगह पर आपको कंफ्यूजन होते रहता है कि भाई हाई कोर्ट का पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है, रीट इशू करने का, उससे रिलेटेड बात करता है। तो आर्टिकल जो 32 है ना, ये पार्ट 3 का, ठीक ना, पार्ट 3 के अंदर आता है आर्टिकल 32। ठीक, यहाँ पर बात समझिए, जो कि एक क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। समझ में आया। अब अगर बात करें आर्टिकल 226 की बात कर रहे हो, तो आर्टिकल 36 226 है ना, ये एक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 32 जो है ना, एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन जो आर्टिकल 226 है, ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। मतलब आर्टिकल 32 ये अपने आप में ही कानून है, और आर्टिकल 226 है ना, ये कोई अपने आप में कानून नहीं है। इसको हम इन्फोर्स कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, कानून बना के इन्फोर्स करेंगे, लेकिन ये आर्टिकल 32 क्या है, अपने आप में एक कानून है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट को रीट इशू करने का, रीट इशूड करने का पावर देता है। क्या देगा, पावर दे रहा है। अब ये जो है ना, ये हाई कोर्ट को रीट इशू करने का, हाई कोर्ट को क्या करने का, रीट इशूड इशूड करने का पावर कर रहा है या इम्पावर कर रहा है। बात समझ में आ गया कि ये यहाँ तक ये दो गैप है, मतलब डिफरेंस है। ये जो है, ये ओनली का किसके लेकर बात करता है, ओनली रीस्टोर, ओनली रीस्टोर द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को रीस्टोर करने के लिए जो आर्टिकल 32 का यूटिलाइज किया जाता है। लेकिन भैया अगर बात किया जाए आर्टिकल 226 का, तो इसका हम यूटिलाइज करके, आर्टिकल 226 का यूटिलाइज करके हम एक जो लीगल राइट है, लीगल राइट है, लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट, दोनों को रिस्टोर करने के लिए, दोनों को रिस्टोर करने के लिए हम इसका यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब एक याद रखिए कि अगर हम लोग इस दोनों पॉइंट के बेसिस पर देखा जाए, दोनों पॉइंट के बेसिस पर देखा जाए, तो फंडामेंटल मतलब आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये क्या हो गया, आर्टिकल 226 बड़ा हो गया आर्टिकल 32 के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास लीगल राइट जब वायोलेट हो रहा है, उस केसेज में भी क्या है, रीट इशू करने का पावर है आर्टिकल 226 के तहत। लेकिन आर्टिकल 32 के तहत केवल फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने के लिए पावर दिया गया है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, अब थोड़ा सा और बात करते हैं, ठीक ना। ये जो है ना, ये पूरे थ्रू आउट दी आउट दी इंडिया वैलिड है, ये पूरे इंडिया में वैलिड है। लेकिन अगर हम लोग बात करें आर्टिकल आर्टिकल 226 की बात करें, तो ये जो है ना, ये स्पेसिफिक या पार्टिकुलर स्टेट के अंदर वैलिड है। किसके अंदर वैलिड है, स्टेट के अंदर वैलिड है, स्टेट के अंदर वैलिड है। बात समझ में आ गया। तो इसका जो जुरिडिक्शन एरिया है, अब देखिए ये, अब इस बेसिस पर देखा जाए तो आर्टिकल 32 क्या हो गया, अब यहाँ पर ये बड़े लेवल का हो गया, क्योंकि ये पूरे इंडिया में इशू कर सकता है, कहीं भी इशू कर सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 226 का यूटिलाइज होगा, ये केवल पार्टिकुलर स्टेट के अंदर ही वैलिड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, अब अगर बात करते हैं आर्टिकल 32 का एक्सरसाइज करना मैंडेटरी है। ये जो है ना, मैंडेटरी है। यानी कहने का मतलब है ना, एक आप पढ़े होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर, डॉक्ट्रिन ऑफ, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कि डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर की अगर बात करें, तो वेबर का यहाँ पर यूटिलाइज होगा, यूज होगा। मतलब ये है ना, आपको पता है कि हम फंडामेंटल राइट को छोड़ नहीं सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट मैंडेटरी है कि आर्टिकल इसको इशू करेगा ही करेगा।
यहाँ पर कोई डिस्क्रिशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन अगर बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट क्या है, ये है ना, ये आर्टिकल 226 के तहत इशू रीट है ना, रीट इशू कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये इसका मेन जो है ना, यानी कि ये जो है आर्टिकल 226 के तहत रीट इशू करेगा या रिफ्यूज्ड भी कर सकता है। तो आप याद रखिए कि ये मेजर इसका क्या है, डिफरेंसेज है। बात समझ में है कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के बीच में मेजर डिफरेंसेज क्या है, इसको हम लोगों ने अभी क्लियर किया। इसके लिए थैंक यू। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।